हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम एकदम सक्सेसफुली ख़त्म कर चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। ये एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का 6 क्वेश्चन, ये मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, तो आप मेरे साथ इसको ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगी जो कि आपकी 6.3 से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 6.3 में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैं इसको एक बार रीड करती हूँ, आप इसको समझेंगे। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें पी क्यू और सी डी, ठीक है, पी क्यू सॉरी सी डी नहीं है, ये पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, ये 2 मिरर हैं। मिरर को जब भी हम कॉपी पर बनाते हैं या पेपर पर बनाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ये जो मैंने डैश 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 ये वाली साइड है, ये पॉलिश्ड साइड है। आपको पता होगा कि मिरर में एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड से आप जो है अपना चेहरा उस पर देख सकते हैं। तो ये इधर वाली साइड जो है पॉलिश्ड साइड है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मिरर पर जब कोई रेज पड़ती हैं तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, जो प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे ए बी एक रे है, ठीक है, जो मिरर पे पड़ रही है और यहाँ से पढ़ के वो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में। फिर ये दूसरे मिरर से टकरा रही है सी पर और फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है और डी की तरफ चली जा रही है। ठीक है, मिरर से जब कोई रे टकराती है या उस पर जब फॉल होती है तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर निकलती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो पहले वाले मिरर के लिए ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और दूसरे वाले मिरर के लिए बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहाँ पर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी मिरर पर कोई रे पड़ती है, इंसिडेंट रे पड़ती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर हम इनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दें, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे फिजिक्स का। तो आप ध्यान देंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ बी एल और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ सी एम। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर 2 पैरेलल लाइंस पे हम 2 परपेंडिकुलर खींचें, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और उन पर 2 परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं तो परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सबसे पहले। जब हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया बी एल, हम लिख देंगे ड्रॉ, हम लिखेंगे ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर टू आर एस, सॉरी बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस। हमने ऐसा किया, हम इसको लिख देंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने लिख दिया कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर बी एल ड्रॉ किया और आर एस पर परपेंडिकुलर सी एम ड्रॉ किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, इससे हमको क्या मिलेगा कि जो बी एल होगा वो पैरेलल होगा, बी एल जो है वो पैरेलल होगा सी एम के। क्यों पैरेलल होगा, कारण लिख देंगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, क्योंकि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये गिवन है, और बी एल और सी एम दोनों इन पर परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल लाइंस पे जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया बी एल इज़ परपेंडिकुलर टू सी एम। अब जब ये बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम, जब ये और ये जो है पैरेलल होंगे तो ये एंगल 1 इसको मैं कह रही हूँ, इसको एंगल 2 कह रही हूँ, ये दोनों एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और 2 एंगल और बचेंगे आपके 3 और 4, इससे दिखा दीजिए। अब देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल
रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। यहाँ भी ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब क्या होगा, दिख रहा है आपको, अब क्या होगा देखिए, 1 2 के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फॉर एग्जांपल ये x है और ये भी x है, समझ लीजिए। फिर ये इसके इक्वल है तो ये भी x और ये भी x, तो इसका और इसका सम 2x और इसका सम भी 2x, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो एंगल 2 और एंगल 4 के सम के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये आपस में इक्वल है। 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और 2 1 के भी इक्वल है। तो ये हो जाएगा, इस एंगल को अब मैं नाम से लिख देती हूँ ABC। तो एंगल ABC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। और जब ये आ जाएगा, ये इज़ इक्वल्स टू, ये जब आ जाएगा एंगल ABC इज़ इक्वल्स टू एंगल BCD, तो ये दोनों जो है ना वो इन दोनों लाइंस के अल्टरनेट एंगल। अगर इन दोनों लाइंस को आप अलग से समझिए, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको बना के समझा देती हूँ। अगर AB और BC को मैं ऐसे खींच लूँ, AB और CD को, अगर ये AB है और ये CD है, अगर ऐसे इनको ड्रॉ कर लूँ, तो ये जो BC वाली लाइन है ये इनके लिए ट्रांसवर्सल है, और उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि AB इज इक्वल्स टू CD, सॉरी AB इज़ पैरेलल टू CD। यही आपको प्रूव करना था। देखिए, अगर हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो लाइंस पैरेलल आ जाती हैं, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए सच होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप जो है आई होप कि आपको समझ आया होगा। पर अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ़ है क्वेश्चन, टफ़ तो नहीं कहूँगी लेकिन समझने वाला है, तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको एकदम से कर लेंगे, ठीक है। अब आपके 2 थ्योरम्स हैं, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 और 6.8 उनको हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम 6.7 में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है मतलब आपने पढ़ा होगा कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। इसको अगर मैं 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। इसको आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि ऐसा होता है। अभी तक तो हमको ये डायरेक्ट बता दिया गया था और हम इस रिज़ल्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ टू प्रूव, स्टेटमेंट में नहीं लिख रही हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 आपको प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, ठीक है। ए पर हम एक स्ट्रेट लाइन ए से होती हुई ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो, और यहाँ पर 2 एंगल और बनेंगे जिसको कि मैं नाम दे देती हूँ। 3 ये हो गया, 4 और 5, ठीक है।
तो ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम अब प्रूफ लिखेंगे इसका, बहुत ही आसान है ये। प्रूफ में आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। क्यों हुआ 180? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हमेशा 180 होते हैं, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा। या ये भी आप लिख सकते हैं कि ये इस लाइन को कोई नाम दे दीजिए, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल है, बट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेंगे यहाँ पर, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी सी। जो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे वो नीचे वाली साइड बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तभी तो हम इनको अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब जहाँ पे जो ये था एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, वहाँ पे 2 रख सकते हैं आप 4 की जगह, और 3 रख सकते हैं आप 5 की जगह, ठीक है। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट 4 की जगह मैं क्या रख दूंगी 2, एंगल 2 प्लस 1 को तो 1 ही रहने देना है, और 5 की जगह क्या रख दूंगी 3, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 है। इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। एक और थ्योरम है, ध्यान देंगे, उसमें आपको क्या प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल में, स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, मैं प्रूफ बता देती हूँ, कि किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर कौन सा होता है कि अगर हम किसी लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो बाहर एंगल बनता है ये अपने अपोजिट इंटीरियर 2 एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है, तो जो 4 होता है वो 1 प्लस 2 के सम के इक्वल होता है। अभी हम थ्योरम्स में इनको प्रूव कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आप इन रूल्स को या इन थ्योरम्स को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, मैं मैथमेटिकली लिख रही हूँ, स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा। टू प्रूव, आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रूफ ही कर लेंगे। प्रूफ में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, आप जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? पहली थ्योरम से, या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप, या बाय थ्योरम 6.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 होता है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों साइड पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आ गया एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूव, आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 4 जो है 1 प्लस 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अपने बगल वाले को छोड़कर जो बाकी के 2 एंगल्स बचते हैं उनके सम के इक्वल जो है एक्सटीरियर एंगल होता है। आई होप कि आप इन दोनों थ्योरम्स को समझे होंगे। बार बार रिवाइज करिए, बहुत ही छोटी सी थ्योरम्स हैं पर एग्ज़ाम में आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।